हेलो स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं आज का क्लास 9th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्सरसाइज 13.1। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं क्वेश्चन रोज रोज बताऊंगा, तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को ही मैंने लिया है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा एक प्लास्टिक का डिब्बा बनाया जाता है। एक प्लास्टिक का डिब्बा इसमें बनाया गया है, इसे ऊपर से खोला जाता है, यानी जो प्लास्टिक का डब्बा है वो ऊपर से खुला हुआ है। प्लास्टिक शीट की मोटाई की अपेक्षा करते हुए, मतलब प्लास्टिक शीट की मोटाई को हम लोग ना मान लेंगे, निर्धारित करें। पहला नंबर में है बॉक्स बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल, और दूसरा है इसके लिए शीट की लागत 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का जो है खर्च, 1 मीटर स्क्वायर का जो है खर्च जो है वह है 20 रुपया। तो पहले इसको शुरू करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। हल बनाने के लिए पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमारे पास क्या क्या चीजें दी गई हैं वो लिख लेंगे। इसका इस क्वेश्चन में एल कितना दिया गया है, लंबाई कितनी दी गई है, तो 1.5 मीटर। फिर चौड़ाई कितनी दी गई है, तो 1.25 मीटर। और फिर h कितना दिया गया है, गहराई कितनी है, गहराई जितनी होती है उतनी ऊंचाई भी होती है। तो अगर 65 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बदले तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.65 मीटर। थोड़ा इसका एडजस्ट करना होगा, है ना। 0.65 मीटर। अब हम लोग आवश्यक क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। तो देखिए, आवश्यक क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए इसके चारों तरफ का तो क्षेत्रफल निकलेगा ही, यानी 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच तो आएगा ही। साथ ही साथ नीचे के क्षेत्रफल को भी फाइंड करेंगे, यानी एल इंटू बी। अब सारे वैल्यूज को पुटअप कीजिए। दो एल की जगह पर लिखेंगे 1.5, बी की जगह पर लिखेंगे 1.25 और h की जगह पर लिखेंगे 0.65 प्लस l की जगह पर लिखेंगे 1.5 और b की जगह पर लिखेंगे 1.25। देखिए, अब यहां क्या करेंगे, यहां देखने में असुविधा हो रही होगी तो मैं इधर बना देता हूं इसको। अब यहां क्या करेंगे, हम लोग इसको जोड़ेंगे। तो 2 और इन दोनों को जोड़े तो हो गया ये 5, 5 में 2 जोड़े तो 7 और 1 में 1 जोड़े तो 2 आई इंटू 0.65। और इन दोनों का गुना जो है हम लोग निकाल लेंगे। तो गुना निकालेंगे जब, तो 15 में 5 से गुना हुआ तो 75 के 5 होगा 7, 15 दूना 30 और 7 37 के 7 में होगा 3, 15 एकम 15, 3 18। अब यहाँ दशमलव गिन लेंगे तो 1 2 और 3, तो 1 2 और 3 अंक दशमलव यहाँ दे दिए। अब इन तीनों का गुना होगा, तो इन तीनों का गुना करेंगे तो 2 में 5 से किए तो 10, 2 में 7 से किए तो 14 1 15 और 2 में 2 से किए तो 4 1 5 इंटू 0.65। अब गुना कीजिए तो 5 में 0 गुना किए 5 का 0 हो गया यहाँ पर। फिर 5 में 5 से किए तो 25 और 6 में 0 से किए तो 0, तो 25 हो गया। 5 हम लोग का 2 50 25 और 25 30 और 25 55 और 2 57, 7 में 5 6 25 30 35 1 2 3 4। ऐसे इसको एक रफ गुना भी करके हम लोग देख लेते हैं, चेक करने के लिए। चेक कर लेंगे इसको। 5.50 और 65 से गुना कर देते हैं इसको। 5 से 0 5 5 0 50 25 25 25 27 0 30 6 25 30 और 33
0.5753 यानी 3.570। अब इसमें हम लोग इस वैल्यू को 1.875 को जोड़ेंगे तो देखिए लास्ट में 0 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 5 में 5 जोड़े तो 0 और 7 में 7 जोड़े 14, 1 15 के 5 1, 8 5 13, 1 14 के 4 1 और 3 1 4 1 5 यानी 5.45 मीटर स्क्वायर। यह जो आंसर आया यह आपका क्षेत्रफल आया। फिर से एक बार और बता दें तो हो सकता है कि ठग गया हो हमसे कैलकुलेशन में। इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिएगा ध्यान से, इन दोनों वैल्यूज को जब जोड़ेंगे तो जोड़ के 2.75 आएगा और 0.65 और इन दोनों के लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किए तो 1.875। अब इन तीनों का गुना होगा, तीनों का गुना होगा तो पहले इन दोनों का गुना कर लेंगे तो 5.50 आएगा और उसमें 0.65 से गुना करेंगे तो 3.5750 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 5.4500। चूंकि लास्ट में 0 है और 0 का कोई विशेष वैल्यू नहीं अंतिम में तो 5.45 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यह हमारा क्षेत्रफल आया। अभी क्वेश्चन इसके आगे भी है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इसका क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आप जो है इसकी लागत भी बताइए। तो देखेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च जो है वह 20 रुपया है। तो हमारे पास कितना है 5.45 मीटर स्क्वायर। तो ये 5.45 मीटर स्क्वायर में 20 से गुना कर देंगे। बीस 25 100 109 109 रुपया इसका फाइनल आंसर प्राप्त होगा कैलकुलेशन करने के बाद। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। कमरे की दीवारों और छत पर 17.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया मगर तरीका वही रह गया जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो सबसे पहले क्षेत्रफल को निकालेंगे, अभीष्ट क्षेत्रफल। तो अभीष्ट क्षेत्रफल का लिए क्या हो जाएगा, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल। छत के क्षेत्रफल को भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। छत का जो क्षेत्रफल होगा उसको भी जोड़ लेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू एल प्लस बी आई इंटू एच और इसके लिए लगा देंगे एल इंटू बी। अभी क्वेश्चन में हम लोगों को क्या क्या दिया है तो निकाल के पहले लिख लेना होगा उसको। तो देखिए दिया गया है, क्या क्या दिया गया है उसको पहले हम लोग नोट डाउन कर लें यहाँ पर। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है ये समझ लीजिए। एल दिया गया है, बी दिया गया है और एच दिया गया है। एल है 5 मीटर, बी है 4 मीटर और एच है 3 मीटर। वैल्यूज को यहां पर पुटअप कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 5 प्लस 4 ऊंचाई की जगह पर 3 प्लस 5 गुने 4, यह हो जाएगा 2। 5 4 को जोड़े तो 9 गुने 3 प्लस 20, 9 दूना 18 3 54, 54 प्लस 20 यानी 74। अब आप जो है इसके खर्च को निकाल लीजिए। अब आसान सा है, क्वेश्चन सॉल्व हो गए यहीं पर। खर्च कैसे निकलेगा तो देखिए खर्च जब हम लोग निकालेंगे तो कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है
1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है वह है आपको 17.50। 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है वह 17.50 है। तो आप जो है उस टोटल का खर्च निकाल लीजिए। तो ये 74 मीटर स्क्वायर है ना जी, तो 74 मीटर स्क्वायर यानी 74 मीटर स्क्वायर का खर्च जो है कैसे निकलेगा, तो 74 गुने 17.50, 74 गुने 17.50, 74 में आप 17.50 से गुना करेंगे और आंसर फाइंड हो जाएगा। चलिए गुना भी कर लेते हैं और आंसर भी निकाल लेते हैं। 17.50 और 74 से गुना कर दिए, 0, 20 के 0, 30 का 0 और ये हो गया 4 कम 4 6, 7 हो जाएगा ये, है ना। 7 से 0, 7 से 35, 7 से 49, 3 52 के 2 5, 7 5 12, 0 0 5 9 1 2 यानी 1295 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का। उम्मीद है कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।